दोस्तों, खानापन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप देखकर जान ही गए होंगे ये एलोवेरा को ज़्यादातर सभी जानते हैं, सबके घर में ये उगा रहता है। ये जरा से उसमें ही उग जाता है। इसे नहीं धूप की ज़रूरत होती, नहीं पानी की ज़रूरत होती, नहीं ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती। इसकी सिंपल सादा मिट्टी होती है, उसी मिट्टी में हो जाता है। ये बहुत ही हमें ऑक्सीजन देता है और एक मेडिसिन प्लांट है। इस एलोवेरा से आज मैं इस वीडियो में अपने पेड़ पौधों के लिए एक ऐसे फर्टिलाइजर बताऊंगी, 3 तरह के फर्टिलाइजर बताऊंगी जो अपने पेड़ पौधों में दोगे। अगर फूल नहीं बन रही, कली नहीं बन रही है, फूल नहीं आ रहे हैं, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, या मिली भगत का अटैक है आपके पौधों में, या चींटी वगैरह आ रही हैं, उन सब के लिए ये इसके ऐसे फर्टिलाइजर बनेंगे। फंगीसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक, ऐसे फर्टिलाइजर 3 ऐसे बताऊंगी। एलोवेरा से आप यूज करेंगे अपने पेड़ पौधों में तो आपको बाहर का कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एलोवेरा हमारे पेड़ पौधों में तो बहुत ही काम आता है, और अगर हम भी इसका यूज करें तो आज तो मैं ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताऊंगी। ये ऐसे उग जाता है। मेरी लोहे की परात सी थी, इसमें ये नीचे से मेरी बेकार हो गई थी, पानी निकल रहा था। मैंने इसमें मिट्टी डालकर बस ऐसे छोटे छोटे मैंने इसमें लगा दिए थे। मैंने फरवरी के महीने हो गए हैं और ये इसे धूप की भी ज़रूरत नहीं निकलती। इसके देखो ऐसे छोटे छोटे इसके पल्प निकलते रहते हैं। अगर एक एलोवेरा से आप बहुत सारे एलोवेरा कर सकते हैं। इसे आप अपने मेडिसिन वगैरह में भी काम ले सकते हैं। जैसे कोई आपके जोड़ों वगैरह में दर्द हो, पेट वगैरह में कुछ खराबी हो, उसे भी इसके एक काट के आप इसे भी यूज कर सकते हैं। इसके चारों तरफ से इसे छील के अंदर का गूदा जो होता है उससे आप मिक्सी वगैरह में करके आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके तो बहुत सारे यूज होते हैं हमारे मेडिसिन में। इसकी मिठाई भी बनती है, खीर भी बनती है, एलोवेरा से बहुत कुछ बनता है। लेकिन आज मैं अपने पेड़ पौधों के बारे में बताऊंगी। इससे यूज करके एलोवेरा से मैं अपने पेड़ पौधों के लिए ऐसे फर्टिलाइजर बताऊंगी 3 तरह के, जो आपको बाहर का कोई भी केमिकल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज मेरी वीडियो को अंत तक देखना। एलोवेरा में पहले तो ये आपको जानना जरूरी कि हमारे एलोवेरा में क्या होता है। एलोवेरा में प्रोटीन तो बहुत काफ़ी मात्रा में होता है। इसमें फॉलिक एसिड भी होता है, कॉलिन होता है, विटामिन बी, विटामिन 3, विटामिन 6, विटामिन 12 भी होती है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, कार्बन, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, फास्फोरस भी थोड़ा बहुत इसमें होता है। इतनी सब चीज़ होने के बाद ही हमारे पौधे में जितनी भी न्यूट्रिशन वगैरह हमारी मिट्टी को चाहिए, पेड़ पौधों को चाहिए, सभी इसी में होता है। पहला फर्टिलाइजर बनाने के लिए आप अपने एलोवेरा की इसको आप नीचे से काट लेंगे। आप जितना काटोगे इतना ही घना होता रहेगा। जितनी मोटी मोटी है आपको सबको काट लेना है। आपको जितना बनाना आप अपने हिसाब से जो भी यूज करना, आपके ज़्यादा पौधे हो तो ज़्यादा यूज करना, कम हो तो आप कम भी बना सकते हैं। आप सभी इनको काट लेंगे, इन पत्तियों को, जो मोटी मोटी पत्तियां हैं हमारे इस एलोवेरा की। और देखो ज़्यादा घना होने के बाद ज़्यादा ये बेकार सा भी हो जाता है। अगर जितना हम इसकी मोटी मोटी पत्तियों को निकालते रहते हैं तो नीचे से हमारे ये छोटे छोटे पल्प निकालता रहता है। देखो इसके छोटे छोटे से ये ऐसे पल्प निकलते रहते हैं। इसे भी आप किसी और दूसरे पौधे में, मैंने छोटे छोटे काफ़ी पौधे कर रखे हैं, मैं अपनी किचन में भी रखती रहती हूँ इसे, क्योंकि वहाँ पर ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है। इसे धूप की ज़रूरत नहीं होती है बिल्कुल भी। ये ऐसे ब्राइट लाइट में हो जाता। किसी पल को जैसे ये निकला है आप इसी मिट्टी में ऐसे लगा देंगे तो इसी में ये हो जाएगा। मिट्टी को थोड़ी खुदाई सी करके हम इसे ऐसे ही लगा देंगे तो इसी में ये ऐसे ही चलता रहेगा। मैंने सभी इसी में से लेके परात थी मेरी, इसी में से मैं छोटे छोटे पल्प निकल रहे थे। मैंने ये अभी 1 महीने पहले ही लगाए और देखो खूब अच्छे हो गए हैं चारों गमलों में ही मेरे। ये मैंने एलोवेरा की पत्ती काट ली। हम पत्तियों को सबको अच्छी तरह से धो लेंगे, क्योंकि धूल मिट्टी वगैरह लगती रहती है, तो इनको अच्छी तरह से हम वॉश कर लेंगे पानी से। हमने सारा एलोवेरा धो लिया है और इसे चक्कू वगैरह की सहायता से हम इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लेंगे। हमने इसके सारे टुकड़े कर लिए हैं। देखो ज़्यादा बारीक भी नहीं करने, हमें ये सारे टुकड़े करके हमारे ये एलोवेरा 2 किलो के उसे, क्योंकि मेरे काफ़ी पौधे हैं, 100-200 पौधे हैं। आप अपने पौधों के हिसाब से देख लें। कम पौधे हैं तो आप 1-2 पत्ती ही इसकी कट करें, ज़्यादा है तो ज़्यादा यूज कर लें। हम इसके लिए मैंने ये बाल्टी ले ली है प्लास्टिक, इसमें मैंने 2-3 लीटर पानी भर लिया है और इसमें सभी को इसमें डिप कर दूँगी। और इसका जो एलोवेरा का अंदर का जो पल्प है सब मेरे इस पानी में, अरक जो इसका भी है सब मेरे इस पानी में निकल जाएगा सब। अब मैं इसको 24 घंटे के लिए, आप 48 घंटे भी रख सकते हैं, इसे मैं ढक के रख दूंगी। कोई छायादार जगह पर धूप में नहीं रखना है हम इसे 48 घंटे के लिए इसे ढक कर रख देंगे। 48 घंटे के बाद फिर हम किसी
किसी से छान के, छलनी वगैरह ले लो, बड़ी वाली छलनी हो, उसे छान कर हम इसके अरक को निकाल लेंगे। और हमें इसके अरक जो निकलेगा उसमें हम 1 लीटर पानी में 50 ग्राम ही डालना है। आपको ज़्यादा भी नहीं डालना, क्योंकि ज़्यादा देने से फर्टिलाइज़र भी तो भी हमारे पौधे कभी ख़राब हो जाएं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 1 लीटर पानी में 50 ग्राम ही डालना है। और जो इसका गूदा वगैरह निकलेगा, आप जैसे किचन कंपोस्ट वगैरह बनाते हो, आप उसमें डाल दें। इसके गूदे को भी नहीं फेंकें आप, ये बहुत ही फ़ायदा देता है हमारे पौधों के लिए। इसका सब अरक हमारे इस पानी में निकल जाएगा। एलोवेरा बहुत ही अच्छा होता है, ये बालों वगैरह में लगाने के लिए, चेहरे पे लगाने के लिए। आप कहीं कोई अगर जल वगैरह भी जाता है तो आप तुरंत आप एलोवेरा की पत्ती काट कर इसका गूदा सा लगा लेंगे, तुरंत आपके हाथों में जलन में बहुत फ़ायदा देता है। आप इसे करके आपको ढक के रख देंगे। आप 24 या 48 घंटा रख कर तब इसे आप छान कर आपको 1 लीटर पानी में 50 ग्राम ही डालना है। ये आपका पहले नंबर का ये फर्टिलाइजर हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। आप किसी भी इंडोर आउटडोर किसी भी पौधे में हम इसे दे सकते हैं। दूसरे नंबर का हमें फर्टिलाइजर बनाने के लिए हमें एलोवेरा की जरूरत पड़ेगी। एलोवेरा को हमने अच्छी तरह से धो लिया है, हम कट करके। आप जितना बनाना चाहते अपने हिसाब से देख लें। आप ज़्यादा पौधे हैं तो ज़्यादा देख लें, और कम हो तो कम के हिसाब से थोड़ा भी ले सकती हैं, थोड़ा थोड़ा बन जाता है। ये पहले नंबर पर तो हमें ये एलोवेरा की जरूरत पड़ेगी, और दूसरे नंबर पर हमें लहसुन की जरूरत पड़ेगी। आप अगर छिलके हों तो आपके पास छिलके भी यूज कर सकती है ना। मैं लहसुन की 4-5 पुती इसमें यूज करूँगी। हमें लहसुन भी हमारे पौधों में जो कीड़े मकोड़े का सब में हो जाता है, क्योंकि इसमें सल्फर होता है, आयरन होता है, पोटेशियम होता है, नाइट्रोजन होता है। ये सल्फर की गंध के कारण कीड़े मकोड़े भी हमारे गमले में नहीं आते, चींटी वगैरह हो जाती है। तीसरे नंबर पर हमें ये प्याज की छिलकों की जरूरत पड़ेगी। आप प्याज के छिलके लेने हैं, अंदर की प्याज नहीं लेनी है। और ये भी ध्यान रखना है, ये रेड वाला ऊपर वाला जो हिस्सा होता है आपका, प्याज के छिलके ही लेने हैं। आपको ये आपको मतलब ये आधी किलो या कुछ भी हिसाब से देख लिया। आप 4-5 पत्ती एलोवेरा की ले लें। और आपको लहसुन ज़्यादा नहीं लेना इसकी, अगर छिलके हो तो छिलके तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी आपको 4-5 पुती लेनी है। मैं इसकी 5 पुती ले रही हूँ, और थोड़ी सी इसमें प्याज के छिलके डालूंगी। इन सभी को मैं अब मिक्सी में पीस लूँगी, सबको एक जगह। इसके हम छोटी छोटी से कट कर लेंगे एलोवेरा की। ये प्याज की छिलके भी बहुत फायदे देती है हमारे पौधों के लिए। फूल नहीं बनी, कली नहीं बननी, उसके लिए बहुत ही। अब ये तीनों तरह का हमारे ये लहसुन, प्याज और एलोवेरा का ऐसा अच्छा फर्टिलाइजर बनेगा हमारे पौधों के लिए बहुत ही। अगर कोई पौधा आपका खराब ही हो रहा है, या आप ऐसा लग रहा है कि बहुत ही मुरझा गया, ये मरने वाला, उसमें भी दोगे तो उसमें भी ये जान डाल देगा। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर बनेगा। बहुत ही फंगस वगैरह कुछ भी लग रही हो आपके पौधे में, या फूल कली नहीं बन रही हो, पत्ते नहीं आ रहे हो, पीले पत्ते पड़ रहे हो, झड़ रहे हो पत्ते, उन सब के लिए ये तीनों मिलके पौधों के लिए रामबाण उपाय बन जाएंगे। इन सबको मैंने एलोवेरा, लहसुन, प्याज के छिलकों को मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया, और इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। ये एकदम 2-3 बार घुमाने से बहुत बारीक हो जाएगा। देखो ये मिक्सी में ये हमारा पीस के एकदम तैयार हो गया। हम किसी बर्तन में निकालेंगे। अब इसी में आपको ये ध्यान रखना, देखो प्याज के भी, मेरे प्याज के छिलके सूखे हुए थे लेकिन, और लहसुन डाला मैं 4-5 पत्ती, और मैंने एलोवेरा डाला है। ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही फायदा देगा। आप इसको आप किसी बोतल वगैरह में भर के रख लें। ये आपका 15 दिन 1 महीना भी चल जाएगा। आप 15 दिन के अंतर में आप अपने पौधों में देते रहें। अगर आपके पौधों में कीड़े मकोड़े का अटैक भी नहीं, तो भी आप 15 या 1 महीना के उसमें देते रहेंगे, तो भी आपके पौधे में कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। जो गुड़हल वगैरह में बहुत जल्दी लग जाते हैं, गुलाब में, आप किसी में भी दे सकते हैं, इंडोर आउटडोर। आपको ये ध्यान रखना है, लेकिन आपको 1 लीटर पानी में आपको 50 ग्राम भी डालकर तभी देना है आपके पौधों में। और आप इसका लिक्विड बनाकर, लिक्विड तो है ये एकदम बारीक हो गया है, देखो एकदम। और इसे अच्छी तरह से छान ले कोई छलनी से, तो आप इसका सभी पौधों पे, पत्तियों पे स्प्रे वगैरह भी करेंगे तो इससे बहुत चमक बनेगी। जैसे मनी प्लांट है, जेड प्लांट है, अम्ब्रेला प्लांट वगैरह जो पत्तीदार पौधे हैं, उसमें आप स्प्रे वगैरह करेंगे तो पत्तियों में चमक बनेगी। और मनी प्लांट की पत्तियाँ बड़ी भी और चौड़ी भी होंगी इससे डालने से। ये बहुत ही फायदा देता है ये फर्टिलाइजर हमारे पौधों के लिए। तीसरे नंबर पर हम इस एलोवेरा का बायो एमजेम बनाएंगे। बायो एमजेम बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। पहले नंबर पर तो हमें एलोवेरा की जरूरत पड़ेगी। दूसरे नंबर पर हमें गुड़ की जरूरत पड़ेगी। गुड़ नया पुराना आप कैसा भी ले सकते हैं। और तीसरे नंबर पर एक हमें प्लास्टिक की बोतल की जरूरत पड़ेगी 2 लीटर में। ये बायो एमजेम प्लास्टिक की बोतल में ही बनता, कांच की में नहीं बनता, आपको ये ध्यान रखना है। और आपको 2 लीटर की बोतल ले लिया। अगर ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा बड़ी भी ले सकते हैं। सब चीज़ों का आप ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे बायो एमजेम के लिए हमको
जब को ज़्यादा बनाने, जैसे हमें एक हिस्सा तो हमें गुड़ की जरूरत पड़ेगी, 3 हिस्से हमें छिलके लेने हैं। छिलके हमें इसके एलोवेरा का हम वायुएम जैम बना रहे हैं तो हमें वायुएम जैम की एलोवेरा के छिलके लेने हैं। 1% गुड़ लेना, 3% हमें एलोवेरा के छिलके लेने और 10 गुना हमको पानी लेना है। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। हम सभी एलोवेरा के छिलकों को अच्छी तरह से बारीक बारीक सा कट कर लेंगे। मैंने ये सभी छिलके कट कर लिए बारीक बारीक से, और ये गुड़ है मेरे पास, और इस मेरी 2 लीटर की बोतल है। अब इस लीटर की बोतल में सभी इन छिलकों को भर लेंगे। आपको 3 हिस्सा ये छिलके लेने, 1 हिस्सा गुड़ लेना है, और आपको 10 गुना पानी लेना है। पानी आपको बोतल के ऊपर तक नहीं भरना, आपको यहाँ तक ही पानी भरना है। मैं सभी छिलकों को बोतल में डालती हूँ। मैंने इस बोतल में सभी छिलके भर लिए हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको ऊपर तक पानी नहीं भरना है, इसमें यहाँ तक ही बनना है, क्योंकि अभी इसमें गैस बनेगी। ये वायुएम जैम हमारा 3 महीने में बन के तैयार होगा। ये वायुएम एक बार बन जाएगा तो आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल आप कभी भी यूज कर सकते हैं। ये वायुएम जैम बनकर तैयार हो जाएगा तो आपको 1 लीटर पानी में बस ये 1 ढक्कन ही डलेगा। बहुत ही फायदा देता है। हमारे कीड़े मकोड़े, मिलीभगत, फंगस, ये पत्ते पीले पड़ रहे हैं, कोई कली नहीं बन रही, फूल नहीं आ रहे हैं, चींटी वगैरह आ रही है हमारे पौधों में, इससे आप स्प्रे भी कर सकते हैं ये वायुएम जैम से, और थोड़ा बहुत पानी में डालकर अपने गमलों में भी डाल सकते हैं। ये बहुत ही फायदा देता है। ये 3 महीना में इसका प्रोसेस चलेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसकी एलोवेरा के 1 हिस्सा गुड़ लेना और 10 गुना पानी डालना है। और आपको बोतल प्लास्टिक की लेनी है, क्योंकि इसमें अभी गैस बनेगी तो हम कांच की बोतल ले लेंगे तो हमारे फटने का डर रहेगा कांच की बोतल से। आपको ध्यान रहना है कि आपको प्लास्टिक की ही बोतल लेनी है, और आपको पानी ऊपर तक नहीं भरना, आपको यहाँ तक ही पानी भरना है, क्योंकि गैस वगैरह बनेगी तो ये आप ऊपर खोलोगे तो एकदम ऊपर हो, जैसे हम पेप्सी वगैरह की बोतल लेते हैं तो एकदम खोलते हैं तो उसकी गैस ऊपर तक निकल जाती है। जब आपको अभी 1 हफ्ता तो आपको नहीं खोलना है, लेकिन 1 हफ्ता के बाद आप तीसरे चौथे दिन इसकी गैस को निकालना है, और आपको ढक्कन पूरा नहीं खोल, ऐसे निकाल के तुरंत ही बंद कर देना है। ये क्योंकि गैस के प्रोसेस से ही हमारा वायुएम जैम बनता है। आपको 1 महीने तक तो तीसरे चौथे दिन इसकी बोतल को खोलना है, और फिर आपको तुरंत ढक देना है। फिर आपको दूसरे मंथ में आपको हफ्ते में खोलना है, और तीसरे मंथ में आपको 15 दिन में खोलना है, और आपको 3 महीना में आपको वायुएम जैम बनकर तैयार हो जाएगा। और आपको धूप में नहीं रखना, आपको सीरक वगैरह में जहाँ धूप नहीं आती हो वहां पर रखना है। आपको अंधेरे में भी नहीं रखना, आपको ऐसी जगह रखें जो आप किचन वगैरह में भी रख सकती है। इसमें कोई भी इसमें बदबू वगैरह कुछ भी नहीं आती है। आप किचन में एक साइड में जहाँ आपको डस्टबिन वगैरह रखा रहता है उधर साइड में रख लो, तो आपको ध्यान भी रहेगा किचन में। आप पहली बार आ रहे हैं, ये सभी जब बन जाएगा तो ये नीचे छिलके पहुंच जाएंगे, सभी छिलके इसमें घुल जाएंगे। मैंने और भी लहसुन और मिर्ची के छिलकों को बना रखा, और प्याज के छिलकों को भी बना रखा है, और मैंने ऑरेंज की छिलकों का भी वायुएम जैम बना रखा। अगर देखना चाहे तो प्लीज मेरी वीडियो जाकर आप मेरे चैनल पर देख लेना। वो भी बहुत ही फायदा हुआ मुझे, अपने सभी पौधों में दिया। अब मैंने ये एलोवेरा बहुत सारा हो रहा था मेरे गार्डन में, तो मैं सोचा अब एलोवेरा का बनाती हूँ। और मैंने पहले भी इसका लिक्विड वगैरह दोनों तरह का मैंने यूज कर रखा है, लेकिन वायुएम जैम मैं इसमें पहली बार बना रही हूँ। लेकिन दूसरा वाला मैं एलोवेरा यूज करती रहती हूँ, तो बहुत ही फायदा है ये। इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो जाएगा तो हमारे पेड़ पौधों में, तब भी हमें कोई नुकसान नहीं देता, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है। बाहर से हम केमिकल फर्टिलाइजर लाते हैं तो बहुत महंगे महंगे भी आते हैं, और हमारे पौधों को भी नुकसान देते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी प्लीज अच्छी लगी हो मेरी वीडियो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। राधे राधे।